नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट मैथ्स में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारी ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुई है और एक क्लास हमारी हो भी चुकी, तो हमारी सेकंड क्लास है आज। तो देखिए इस क्लास में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिए आप इस वीडियो में, क्योंकि इस क्लास में हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे और अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि आपने लास्ट क्लास में सीखा था कि ट्रिपलेट क्या होते हैं, जैसे 3 4 5 वाले होते हैं, ठीक है। आगे 6 8 10 वाले, 5 12 13, ऐसे जो चीज़ें सीखी थी वो बनती कैसे हैं, कैसे हम उनको बनाते हैं, ठीक है। और कुछ फिर आज हम प्रॉपर्टीज करेंगे। कुछ हम क्या करेंगे आज, प्रॉपर्टीज करेंगे, जो आपको पता है बहुत डायरेक्ट आती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो पुराने क्वेश्चन हुए उन पे आधारित है। कैसे, कहते हैं कि यदि 15 कोट ए, ठीक है, कहते हैं कि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए, कोस ए और टेन ए बताएं। तो आपने देखा कि 15 कोट ए बराबर कितना था, 8। और अगर हम यहां से सिर्फ कोट ए की वैल्यू निकालें, अगर हम यहां से कोट ए की वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास 8 तो यहां पे था, ये 15 नीचे आ जाएगा तो 8/15 बन जाएगी। क्या हुआ, 8/15 बन जाती है। हमें पता है कि अगर कोट ये तो टेन क्या होगा, टेन ए क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि 15/18 बन जाएगा। ये तो क्या होगा, 15/18। अब उसने क्या पूछा हमें, कहता है साइन भी बताओ कोस भी बताओ। तो आपको इतना तो पता चला कि हमें अभी ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। ट्रायंगल बना ली हमने। तो अब आप देखोगे कि अगर टेन हमारे पास 15/8 है, टेन क्या होता है नीचे यहाँ पे, टेन ये वाली चीज होती है, साइन यहाँ पे बताया था मैंने, कोस यहाँ पे, टेन यहाँ पे, लंब बटे आधार था, मतलब 15/8 ऐसे ही था ना ये। तो यहाँ पे लंब कितना आएगा, 15, और ये आएगा 8। ए बी सी, ठीक है। अभी मैंने वैसे ही लिख दिया यहाँ पे ए बी सी, क्योंकि यहाँ पे जो ये ए पूछता है, बी पूछता है, इसका भी फंडा मिलता है आपको अलग से, ठीक है। कैसे पूछेगा, कैसे आंसर चेंज हो जाते हैं आपके, वो भी अभी इसके बाद वाले क्वेश्चन में सिखाया जाएगा आपको। तो देखिए आप, हमने सीखा था कि अगर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 15, अगर यहाँ पे 8 यहाँ पे 15 तो ट्रिपलेट बन जाता है हमारा, ठीक है। तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था कि अगर यहाँ पे 8 आए और ये 15 आए तो तीसरे वाली कंफर्म होती है कि 17 आ जाएगी। तीसरे वाली भुजा क्या होगी, 17 आ जाएगी। तो आपने देखा यहां पे कि हमारे पास कर्ण कितना आया, 17। अब पूछता है वो साइन, साइन बताओ। तो आप देखोगे कि साइन ए बराबर क्या होगा, ऊपर वाला, ऊपर वाला ही होता है। यहां पे कर्ण तो नीचे आते ही है, ऊपर की तरफ से आएगा 15/17 बन जाएगा। कितना बनेगा, 15/17। आगे कहता है कोस बता दो। आगे क्या पूछा उसने, कोस पूछा था। कोस क्या होता है, नीचे से कर्ण तो आएगा ही नीचे। अब क्या होगा, यहाँ पे 8/17 हो जाएगा। क्या होगा, 8/17 बनेगा। टेन पूछा था, टेन पहले ही हमने निकाल लिया था यहाँ पे। अगर मान के चलते हैं कि कोसेक पूछ लेता है, कि अगर वो कोसेक पूछता आपको, तो कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। और साइन क्या था हमारे पास, 15/17। तो कोसेक क्या होगा, 17/15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक चीज आपको नोट करने वाली थी, एक चीज नोट कीजिए कि जब हमारे पास एक भुजा, जब हमारे पास छोटे वाली भुजा थी जैसे जो, ठीक है, तो यहां पे अगर ये वाली 8 थी, तो आप जब इन भुजाओं को देखोगे 15 और 17 को, तो इनका डिफरेंस आपका 2 का मिलेगा। यहां पे डिफरेंस कितने का मिला, 2 का, ठीक है। अगर यहां पर डिफरेंस मान के चलो कि 1 का मिलता है, तो यहां पर आपकी एक विषम आएगी, ठीक है, एक विषम आएगी। और वो चीज आप जानते हो कि हमारे पास ट्रिपलेट क्या क्या बने थे, 5 12 13, ठीक है। दूसरा 7 24 25, फिर उसके बाद हमारे पास था 8 15 और 17। यहां से आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जब यहां पे 5 था, विषम संख्या थी, तो इन दोनों का जो दूसरी बची थी उनका डिफरेंस 1 आया था। आगे यहां पे 7 था, मतलब इन दोनों का जो आने वाली भुजाएं रहेंगी उनका डिफरेंस भी कितना ही रहेगा, 1 का रहेगा। अब यहां पे देखो एक सम संख्या थी, यहां पे क्या थे, सम संख्या थी, तो मतलब जो अन्य दो भुजाएं रहेंगी उनका डिफरेंस कितना होगा, 2। जब भी संख्या इवन हो तो डिफरेंस कितना, 2 का। जब संख्याएं विषम होती हैं तो डिफरेंस 1 का। सम में 2 और विषम में 1 रहेगा। ये आने वाले क्वेश्चन में आपको पता चले कि क्वेश्चन इजी करने के लिए कैसे यूज में लेकर आएंगे इसको हम, ठीक है। अभी हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन में वो आपको खुद से करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। कहता है सेकंड क्वेश्चन
कि अगर सेक ए 13/12 हो, ठीक है, सेक ए 13/12 हो तो आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। मतलब साइन ए भी निकालना है, कोस ए निकालना है, टेन ए कोस, जो भी सब चीजें बनती हैं वो आपको इसके अलावा 5 बनती है, वो 5 की 5 आपको निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये, तो आपको खुद से करना है ये। अभी हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आने वाली बात रहेगी उसमें। मान के चलते क्वेश्चन क्या था तीसरा, कहते हैं कि यदि कोट ए या फिर कोट थीटा, यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो आपको बताना है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस में साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस में कोस थीटा, और फिर आगे यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये चीज बतानी है आपको कि ये क्या होगी। मैंने आपको अभी बताया था कि इसके बाद हम कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखिए हमने अभी सीखा था कि साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है, कोस का उल्टा होता है सेक। परंतु अभी एक चीज और सीखनी है कि अगर आप साइन थीटा को डिवाइड कर दो कोस थीटा के साथ, अगर आप साइन थीटा को डिवाइड कर दो कोस थीटा के साथ, तो ये क्या बन जाता है, टेन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। और दूसरी बात इससे ये निकल कर आती है कि अगर टेन ये था तो टेन का उल्टा क्या होता है हमारे पास, कोट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कोट। मतलब कहने का ये कि अगर साइन थीटा और नीचे कोस थीटा हो तो टेन बनेगा, परंतु अगर कोस थीटा और नीचे साइन थीटा हो तो हमारे पास कोट बन जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी होती है। तो ये चीज देखिए आप कैसे बनेगी, यहां पे हमने पलट दिया और पलट कर ये वाली चीज आ जाएगी हमारे पास। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये तो हमारे पास पॉइंट नंबर 1, ठीक है, जो आपका इस क्वेश्चन में काम आने वाला है। सेकंड देखिए आप कि सेकंड हमारे पास क्या चीज बनेगी, देखिए बहुत ध्यान से। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, आहिस्ता आहिस्ता हम सब कंप्लीट जितनी प्रॉपर्टी है वो सब करेंगे। क्या कहते हैं प्रॉपर्टी में, कहते हैं कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो ये दोनों अगर जोड़ दिए जाएं तो बराबर होते हैं 1 के। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। अगर हम यहां से कुछ और वैल्यू निकालते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर हम यहां से साइन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, एक तो पॉइंट बन जाता है हमारे पास। सेकंड क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, एक तो था वहीं पे, इसको साइड लेकर जाओगे तो माइनस में हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमने यहां से वैल्यू निकाली कि अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास। थर्ड यहां से निकालोगे, अगर हम कोस निकालना चाहें कि अगर हम यहां से कोस स्क्वायर थीटा निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएगा, ये साइड चल जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी थी। पहली चीज ये कि अगर हमें टेन पता हो, टेन कैसे, साइन बटे कोस, साइन बटे कोस क्या होता है टेन, और टेन का उल्टा होता है कोट, मतलब इसका भी उल्टा होगा, इसका उल्टा क्या आएगा, कोस बटे साइन। इतनी सी बात ये हुई। दूसरी बात ये थी हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट बात रहती है हमारे लिए, डायरेक्ट भी आ जाती है कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो जब भी आप इतनी सी बात देखो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, उसके बाद अगर हम यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो ये कोस स्क्वायर थीटा उस साइड चला जाएगा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अगर हम निकालना चाहें कोस स्क्वायर थीटा, अब की बार साइन को साइड लेकर चल जाओ तो हमारे पास ये चीज आएगी। ठीक है, तो आप देखोगे इस क्वेश्चन को, आप अब चलते हो क्वेश्चन के पास, तो क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले तो देखिए आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा। आपने देखा 1 प्लस में साइन थीटा था और 1 माइनस में साइन थीटा, मतलब ये वाली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, ए प्लस में बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, आपने स्टार्टिंग से करना शुरू किया था, ये अब तक करते आए हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलजेब्रिक क्वांटिटीज बोलते हैं जिनको, फॉर्मूला होता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हमने देखा यहां पे वही तो चीज थी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो एक का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी ये वाली चीज मैं थोड़ा बताऊंगा आपको, नोट करके रखना इसको। ठीक है, अभी क्या हुआ, एक का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब नीचे यहां पे चलते हैं, यहां पे भी सेम था वो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, मतलब एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए यहां पे क्या था, ए,
आगे कोस का स्क्वायर। अब आपने देखा कि यहां पर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, और यहां पे स्क्वायर करेंगे तब भी यही रहेगा। ठीक है, अब यहां तक तो हुआ क्वेश्चन। अभी हमने क्या किया था, एक क्वांटिटी थी हमारे पास, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो हमने यहां से वैल्यू निकाली थी कि हमारे पास क्या था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था। तो आपने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ये रहा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो ये रहा, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पे चलो लिख दिया हमने। अब चलते हैं हम यहां पे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा था अब की बार, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जब आए तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या लिखा यहां पे, साइन स्क्वायर थीटा। तो इससे पहले हमने क्या सीखा था कि जब हमारे पास साइन बटे कोस होता है, जब हमारे पास साइन बटे कोस हो तो हम लिखते हैं उसको tan, ठीक है। और जब कोस बटे साइन हो तो हम उसको लिखेंगे कोट, ठीक है। जब हमारे पास कोट बटे साइन हो, जैसे यहां पे है कोस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कोट स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे आप इसको, कोट स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये हुआ कि उसने आपको क्या पूछा, कोट स्क्वायर थीटा पूछा था, और ये वैल्यू उसने दी थी कि कोट थीटा की वैल्यू 7/8 थी, तो कोट स्क्वायर थीटा की बताओ। तो आपको कुछ नहीं करना, 7/8 का स्क्वायर कर देना था। 7/8 का स्क्वायर करोगे 49, और नीचे आएगा 64। नीचे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन पूछा था बस आपको उसने। तो आपको आइडेंटिटीज याद रखनी है हमेशा। आइडेंटिटी हम एक तरह से एक साथ नहीं करेंगे, हम आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आज ये किया आपने एक, ठीक है, इसको याद रखोगे हम। उसके बाद जैसे आप दूसरी कराएंगे, तीसरी कराएंगे, ऐसे बारी बारी से याद रखें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे उसको, ठीक है। तो इसके बाद मैंने अभी बताया था कि मैं यहाँ पे कुछ बताऊंगा आपको, तो वो नोट करने वाली बात थी, नोट कीजिए उसको। कि मान के चलते जैसे हमारे पास क्या था कि अगर वो बोल दे साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, साइन ए का स्क्वायर, तो आप इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए, दोनों ही बराबर रहेंगे, ठीक है। चाहे स्क्वायर बाहर हो चाहे अंदर हो, दोनों ही बराबर रहेंगे। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट आपको याद रखने लायक ये है कि अगर मैं मानता हूं यहां पे कि साइन ए नीचे था, ये वाली चीज, ठीक है, और जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे, जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे इनवर्स हो जाती है, वैल्यू -1 में चली जाती है। तो देखिए, तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन ए -1 लिखेंगे। यहां पर हमने क्या लिखा कि यहां पर साइन ए और -1, आप इस चीज को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए आप इस चीज को भूल जाओ। मतलब जब यहां पे पावर 2 थी तो हमने पावर 2 अंदर लिखी थी, अब पावर 1 माइनस में पावर 1 ऊपर है, तो आप क्या करोगे, इतनी सी बात लिखने की कोशिश करोगे। आप क्या करोगे कि जो बाहर थी पावर वो अंदर लेकर आ जाओगे। बाहर कितनी थी, -1, अंदर भी -1 लिखने की कोशिश करोगे, जबकि ये बराबर कभी नहीं होती। ये चीज गलत थी आपकी, कि आपको याद रखना है अब कि कभी भी जब इनवर्स की बात आती है तो दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। ये आपके पास एग्जाम में कैसे आएगा, ऑप्शन के थ्रू बोल सकता है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य था, ठीक है। तो ये चीज कौन सा बराबर होगा इनमें से, तो इस प्रकार से आपको वैल्यू पूछ सकता है। तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये वाली चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। बहुत बेसिक बेसिक बातें पूछी जाती हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कुछ रहेगा, मान के चलते क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है त्रिभुज ए सी बी में, ठीक है, त्रिभुज ए सी बी में जो बीच में आता है वही हमारे पास मेन कोण होता है, उस पे ही हमारा एंगल बनता है। और उसने बोल भी दिया हमें, कहता है सी समकोण है, सी समकोण है, मतलब ये वाली त्रिभुज बनेगी ऐसे, और यहां पर ए, उसके बाद सी बीच में समकोण था, और ये भी यहां पर रहेगा। तो त्रिभुज तो ये वाली बनेगी, कंफर्म हो, जिसमें ए बी 29, जिसमें ए बी 29, ठीक है, और बी सी मतलब ये वाली लाइन 21 दी गई है, ठीक है। आगे कहता है त्रिभुज ए बी सी एंगल थीटा, त्रिभुज ए बी सी एंगल कौन सा, उसने ये वाला दिया है, ये वाला कितना, थीटा, ये वाला एंगल कितना था, थीटा। तो आगे कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा निकालिए। पहली बात तो ये
कि अगर वो सिर्फ इतनी सी बात पूछे, ये वाली बात पूछ भी ले, तो आपको कुछ नहीं करना। आपने अभी एक वैल्यू देखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, चाहे कुछ भी हो आपकी वैल्यू तो एक आएगी। आपने आंसर क्या दिया डायरेक्ट कि आंसर तो आपका एक रहेगा। ठीक है, आंसर कितना रहेगा? एक रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा एक आया। मानते हैं बिल्कुल, आपने बहुत इजी वे में कर लिया। अभी क्वेश्चन में कुछ नहीं देखा, आपने सिर्फ ये देखा कि जो पूछा हमने उसके हिसाब से आंसर एक दे दिया। आंसर बिल्कुल सही है आपका। परंतु एक चीज सोचिए आप, अगर यहां पर वो प्लस की जगह पर माइनस लगा देता, प्लस की जगह पे वो माइनस लगा देता, आप एक चीज तो करते यहां से कि यहां पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये वैल्यू तो निकाल लेते, ये वैल्यू आप निकाल लेते। चलो निकाल भी लेते हैं, मान के चलते हैं हमारे पास अब की बार लंब निकालना है। आपको क्या करना है? लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास, कंप्लीट बता देता हूं आपको। कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। आपको चाहिए क्या था? लंब का स्क्वायर। लंब चाहिए आपको तो आधार इस साइड आएगा, मतलब क्या? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर यहां पे लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा कर्ण कितना था? 29 का स्क्वायर माइनस आधार कितना था? 21 का स्क्वायर। ठीक है, और ये इसके यहाँ पे लंब का स्क्वायर। आपको पता था कि अगर यहाँ पे स्क्वायर होता है तो इस साइड चला जाता है और रूट बना देता है ऐसे। ठीक है, तो लंब हमारे पास क्या आया? 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। दो तरीके होंगे, एक तो आपके पास ये रहेगा कि 29 का स्क्वायर कितना होता है वो देखो। 29 का स्क्वायर होता है 841, 841 हुआ, माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर 441 हुआ। कैंसिल करोगे तो ये आएगा हमारे पास 400। 841 में से 441 तो आएगा 400 बराबर क्या था? लंबाई। और ये किसका स्क्वायर होता है? 420 का, तो लंबाई कितनी आएगी? 20। लंबाई कितनी आई हमारे पास? 20। एक तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको। दूसरा तरीका हमारे पास क्या रहता है? ये क्या बन जाता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हो। ये कितना आएगा हमारे पास? 30 20 50 गुणा में ये कितना आएगा हमारे पास? 8। तो आप ये वाली चीज करोगे, इसको करोगे क्या आएगा? 400 और 400 क्या आएगा? 20। ठीक है, तब भी हमारे पास 20 ही आंसर आएगा। तो ये तो हुआ चलो ये वाला क्वेश्चन। तो आपके पास अब ये तो हमने निकाल लिया। अगर ट्रिपलेट बन जाता तो हमें ये वाली चीज करने की आवश्यकता नहीं थी। परंतु अगर वो आपको सिर्फ ये वाला क्वेश्चन ना पूछे, आपको वो पूछ ले साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको वो पूछ ले तो आप क्या करोगे? यहां से एक चीज देखोगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा में जब भी एंगल नीचे वाला होता है वो आप यहां पर नहीं बताओगे। आप ये वाली चीज नहीं बताओगे अब इसमें कि आपके पास 20/21 आएगा। आप ये नहीं बोलोगे कि 20/21 आएगा, वैसे तो होता है यही वाला। परंतु जब उसने एंगल ये वाला पूछा, जब एंगल ये वाला पूछा तो आप इसको ऊपर की तरफ लेकर जाओगे। आप क्या करोगे? इसको ऊपर की तरफ लेकर जाओगे। मान के चलते हैं ये भी ऊपर जाएगा तो ऐसे। ठीक है, और ये वाली चीज क्या होगी? नीचे आ जाएगी। तो आप क्या बनाओगे? इसको कुछ इस प्रकार से बनेगा ऐसे। ठीक है, आपने ऐसे बना दिया, सी वहीं का वहीं रहेगा। अब ये बी ऊपर चला गया और ए नीचे आ जाता। ये चीज बनेगी आपकी सही तरीके से अगर आपको साइन का आंसर देना है। साइन कितना होगा? कुछ नहीं करना था, जो एंगल नीचे था उसको ऊपर लेकर चल जाओ। ठीक है, ये नीचे का नीचे था, ये ऊपर चला गया ऐसे। बस ये वाली चीज उठाकर आप यहाँ पर रख दो, मतलब बी यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, और जो ए यहाँ पे था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज किया आपने और कुछ नहीं किया। अब थीटा तो हुआ यहाँ पर। ठीक है, बीसी कितना था हमारे पास? ये 21 था, ये वाला 29 था, और हमारे पास दूसरा क्या था? ये 20 था। अब यहां पर जो वैल्यू पूछना चाहता है अब निकाल सकते हो आप। अभी हम प्रूव भी करेंगे कि हमारे पास एक कैसे आया था वो। तो आप देखोगे यहां पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्या होता है हमारे पास? ये वाली चीज, मतलब 21/29। ठीक है, 21/29। अगर स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर कर दो दोनों का, तब भी आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसका स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर वो पूछे कोस स्क्वायर थीटा, अगर पूछे कोस स्क्वायर थीटा, अब कोस स्क्वायर थीटा में क्या करोगे? नीचे से तो ये आएगा हमारे पास 20/29 और इसका स्क्वायर कर दोगे आप। ठीक है, तो ये वाली चीज जब आप करोगे, आप उसने क्वेश्चन क्या पूछा था हमें, वैसे क्वेश्चन ये वाला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या था हमारे पास? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर कितना था? ये वाला, मतलब 21 का स्क्वायर 441। ठीक है, नीचे कितना था? 29।
29 का स्क्वायर लिख लो आप, आगे प्लस यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा मतलब ये वाला 20 का स्क्वायर ऊपर 400 और नीचे क्या था 29 का स्क्वायर। आपको पता है कि जब नीचे कॉमन होता है उसको एज रखो, ऊपर वालों को डायरेक्ट जोड़ दो। नीचे कितना था 29 का स्क्वायर, ऊपर क्या था 441 और 400 मतलब 841। अब 841 क्या होता है 29 का स्क्वायर, या फिर यहां पर लिख दो आप कि 841 नीचे कितना आएगा 841। ये कैंसिल करोगे तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर वो एक आया था। अगर आप 20-21 के हिसाब से निकालते तो आपका दिक्कत में आ जाता क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी एंगल नीचे वाला पूछे, मतलब जो एंगल यहां पर पूछता है, जो एंगल यहां पे दिया जाता है, वही चीज आप उसके अकॉर्डिंग निकालोगे, ठीक है। तो आपके पास क्या चीज आएगी, यहाँ पे ये वाली चीज बन जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में ये वाला क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ऐसे ही उठा लेते हैं, उसके बाद आपके फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है नेक्स्ट, ठीक है। क्या कहता है कि त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी समकोण है। यहां से आपको पहचान होनी चाहिए कि हमारी जो ट्रायंगल बनेगी वो कैसी बनेगी। यहां पे कोण पी समकोण था, सबसे पहले आपने बना दिया ये, ठीक है। कोण पी यहां पर आएगा क्योंकि पी वाला समकोण था, अब आएगा ओ और यहाँ पे क्या, ठीक है। देख लेते हैं एक बार इसको कि ये सही बना है बिल्कुल या नहीं बना। आपका दिया क्या गया था इसमें, ये आपके पास ये इस प्रकार से आपकी त्रिभुज, ठीक है। फिगर दिया गया था क्वेश्चन में आपके, स्पेशल पहले से ही दिया था, ये हमने नहीं बनाया। तो ये वाली चीज दी गई थी, कहते हैं कि क्यू पी ओ। और इस क्वेश्चन में मैंने देखा क्यों, क्योंकि फिगर देखना बहुत जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे स्पेशल दिया कि आपको क्यू निकालना है और ये क्यू निकालना है। तो देखिए आगे ये बना दिया हमने। आगे कहते हैं कि ओ पी 7 सेंटीमीटर है, ओ पी ये वाली जो चीज है ये 7 सेंटीमीटर। हमने अब तक क्या लिखा, त्रिभुज ओ पी क्यू में कोण पी समकोण था, बिल्कुल था। आगे कहता है ओ पी 7 सेंटीमीटर था, ये भी बिल्कुल था। और कहता है कि ओ क्यू माइनस पी क्यू, जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो एक आएगा, वो डिफरेंस एक होगा। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ये वाली सबसे जो छोटी भुजा थी वो आपके पास विषम संख्या होती है, अगर ये वाली भुजा विषम हो तो दूसरी जो भी भुजा होगी अगर ट्रिपलेट हुई तो उनका डिफरेंस एक का होगा, मैंने प्रूव करके बता दिया था आपको। तो आप देखोगे यहां पे डिफरेंस कितना दिया उसने, एक का दिया। मतलब कहने का ये हुआ कि ये कंफर्म है कि ट्रिपलेट होंगे। अगर ट्रिपलेट होंगे तो आपको इतना भी पता होगा कि हमारे पास 7 के साथ कौन कौन से आते हैं, 7 24 25, 7 24 और 25 आते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे विषम तो 7, अब उसने 24 और 25 दिया, डिफरेंस बिल्कुल एक था, तो यहाँ पर 24 आएगा और यहाँ पर आएगा हमारे पास 25। तो ये आपको निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपको इतना सा ज्ञान हुआ तो। अगर नहीं पता फिर आप प्रॉपर्टीज लगाते रहना, क्वेश्चन आपका टाइम वेस्ट कर देगा, ठीक है। तो आपने देखा ये वाली चीज अभी तक, तो जब ये वाली चीज बन जाएगी हमारे पास तो उसके बाद क्या होता है, कहता है कि उसके बाद आप बताओ कि साइन क्यू और कोस क्यू बताना है आपको। क्यू देखिए, अब क्यू ऊपर था, जबकि क्या होना चाहिए, जो वो चीज पूछता है, जो भी वो एंगल, मतलब जो भी यहां पर जो पॉइंट होता है, ठीक है, जो वो पॉइंट पूछता है, जैसे अगर वो पूछता साइन ओ तो जैसा था आप वैसे बता देते इसमें, परंतु उसने क्या पूछा साइन क्यू। तो जब भी ये वाली चीज पूछे तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो यहां पर पॉइंट होगा वो नीचे वाली साइड होना चाहिए, जो यहां पर पॉइंट होगा वो नीचे होना चाहिए। और अगर कोण की बात करें, जैसे एंगल लास्ट वाले में थीटा दिया था तो वो ऊपर होना चाहिए। अगर यहां पर थीटा पूछ लेता तो यहां पर थीटा होना चाहिए था। अब की बार उसने क्यू पूछा, क्यू ऊपर नहीं होना चाहिए, क्यू नीचे होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको इस रूम में दे दोगे, इसको क्या करोगे, पी तो था यहां पर, ये ओ ऊपर चला गया और क्यू ये चला गया। अब आप बहुत अच्छे से बता सकते हो कि साइन क्यू कितना आएगा और कोस क्यू कितना आएगा। आप देखिए इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, अभी आने वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। आपको दिक्कत इतनी सी आएगी कि ऐसा क्यों कर दिया हमने, चेंज क्यों किया। जब भी हमारे पास साइन क्यू पूछे वो नीचे आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ओ पूछता, साइन ओ पूछता, तो हमारे पास ये वाली चीज ओ नीचे रहता था, ये सही रहता, ठीक है। तो इतनी सी बात थी। अभी हमारे पास क्या था,
ओपी कितना था हमारे पास, ये वाला 7, उसके बाद ये 24 था और ये वाला 25 था। अब जो पूछे निकाल दो। उसने क्या कहा, साइन क्या बताओ, साइन क्या हो, साइन क्या हो, साइन ऊपर से ये, ठीक है, ये वाला बनेगा ना, तो कितना आएगा 7/25, क्या आएगा 7/25 आ जाएगा। अगर कोस पूछे, कोस क्या होगा, नीचे से करंट तो नीचे ही आएगा, तो ये आएगा 25 और ऊपर 24, तो हमारे पास क्या आएगा 24/25 आ जाएगा। और साइन क्या आएगा हमारे पास 7/25 आएगा। एक ऐसा ही क्वेश्चन उठाते हैं ताकि आपका ये डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, सेम एज कर देते हैं इसको, ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा बस, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक समकोण त्रिभुज है, मान के चलते पी क्या हुआ, एक त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, कौन से वाला कोण क्या हुआ, ठीक है, ये 90 डिग्री दिया उसने, मतलब समकोण दिया है। फिर आगे कहता है कि इसमें पी क्यू बराबर थी 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितनी थी 5 सेंटीमीटर, और कहते हैं आगे पी आर प्लस क्यू आर बराबर हो 25 सेंटीमीटर, बराबर हो 25 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है इसमें कि यहां पर जो भी वो पूछना चाहता है, मान के चलते हैं कि उसने साइन पी पूछा, ठीक है, साइन पी क्या हो, तो आपको क्या पूछा उसने, साइन पी क्या होगा। तो आप देखिए सबसे पहले यहां पर त्रिभुज पी क्यू आर, अभी कोई फिगर नहीं दिया, तो आप अपनी तरफ से क्या बनाओगे, पी क्यू आर, आपको हमेशा इस प्रकार से बनाना है। एंगल ये था 90 डिग्री का, बिल्कुल सही है। पी क्यू हमारे पास कितना था, ये 5 था, पी क्यू कितना था 5 था, पी क्यू कितना था 5। अब उसने कहा कि जो अभी 2 भुजाएं बची है ना, उनका योग कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए। तो आपके दिमाग में तो एक चीज आती है, अगर आपको ट्रिपलेट याद हो तो हमारे पास ट्रिपलेट क्या होता है, अगर एक 5 है, 5 12 13, 5 12 13, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी, आपने देखा 13 और 12 दोनों का योग कितना आता है 25, मतलब बिल्कुल सही है कि हमारे पास जो ये वैल्यू आएंगी, 2 भुजाएं आएंगी 12 और 13 के हिसाब से आएंगी। तो जो बड़े वाली है वो तो करंट के रूप में जाएगी और छोटे वाली 12 बन जाएगी। तो हमारे पास क्या बना, 5 12 और 13 बन जाती है, 5 12 13 बन जाती है, तो हमारे पास वैल्यू भी कंप्लीट हो जाती है। परंतु उसने पूछा क्या, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, उसने पूछा साइन पी पूछा है उसने। अगर पूछता साइन क्या हो, ये सॉरी साइन आर पूछता, अगर वो साइन आर पूछ लेता तो आप क्या कहते, आपका आंसर बिल्कुल सही था 5/13, क्या आंसर आता 5/13, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाता अगर वो आर पूछता। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे था, नीचे होना चाहिए जो वो पूछे। उसने क्या कहा, साइन पी बताओ, अब पी तो ऊपर था, पी को नीचे होना चाहिए, तो ये ऊपर उठेगा, मतलब एंगल ऐसे बनेगा, ये क्या था आर ऊपर चला गया और ये पी नीचे आ जाए, ठीक है। अब ये वाली चीज थी। अब देखिए क्या क्या बना, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 5 था और यहाँ पर 13 था। अब देखिए यहाँ पर, अब उसने साइन पी पूछा है, यहां से साइन पी पूछा है, तो अब बताओ कि साइन पी की वैल्यू क्या होगी, 12/13 बनेगा, 12/13 बनेगा। अगर कोस पूछे, कोस पी पूछे तो क्या आएगा, कोस क्या होता है नीचे से ऊपर, 5 से 13, ठीक है। अगर यहां पर पूछता कोस आर पूछ लेता, तब क्या होता, यहाँ पे 12/13, ठीक है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, आपको यही चीज सीखनी थी। चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आपको क्या करना है, जैसे हमारे ज्योमेट्री वाला सिस्टम था उसमें एंगल की बात करनी थी, तो हम एंगल्स को कैसे कवर करेंगे वो चीज सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान के चलते कि हमारे पास कहते हैं कि कोस 390 डिग्री बताओ, ठीक है, कोस 390 डिग्री बताओ, तो ये वाली चीजें लास्ट टाइम में क्वेश्चन आया था, एसआई में आया था साइन 150 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके डाउट बने तो उसको बताएं, आप जरूर बताएं उसको, ठीक है, ताकि हम आने वाली क्लासेस में उसको कंप्लीट कर सके यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।